वेलकम बैक टू डैमने एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लूफू के डैड के पेट में से बहुत सारी टेंटिकल निकलने लगते हैं। यह देखकर लूफू के डैड कहते हैं जल्दी से भागो यहाँ से। फिर लूफू अपनी पास्ट में चला जाता है और कहता है एक दरवाजा खोलकर यहाँ पर कोई नहीं है, ये बहुत अजीब है। फिर लूफू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके माता पिता उसका जन्मदिन बना रहे होते हैं। उसके माता पिता लूफू को विश करते हुए कहते हैं लूफू हैप्पी 80th बर्थडे टू यू। इतनी देर में डीमन गर्ल आ जाती है और कहती है लूफू मैं तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट केक लाई हूँ और हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू लूफू। लूफू के डैड कहते हैं कि यहाँ पर आओ एक साथ सब जने फोटो लेते हैं और उसी फोटो में पूरी फैमिली मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर उस फोटो का कांच टूट जाता है और लूफू होश में आते हुए कहता है कि ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर अंत सभी का। यह कहते हुए लूफू डीमन गर्ल को देखता है जो उसकी बुरी हालत हुई होती है और लूफू की माँ अपने पति को देखकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर लूफू अपनी माँ को पकड़ लेता है और उसके डैड अपने टेंटिकल से उनके ऊपर हमला कर देता है और वही टेंटिकल लूफू की माँ को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लग जाता है और लूफू बिन चिल्ला कर कहता है उसे जाने दो। यह देखकर लूफू के डैड रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं इन टेंटिकल को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। फिर लूफू की माँ अपना हाथ छुड़वाकर कहती है लूफू भाग जाओ, तुम्हें ईदिया को लेकर भागने की जरूरत है, जल्दी से भाग जाओ। फिर लूफू का हाथ अपनी माँ की हाथ से छूट जाता है और लूफू की माँ कहती है मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, जल्दी से भाग जाओ लूफू यहाँ से। फिर लूफू एक दरवाजे की तरफ खड़े होकर चारों तरफ देखने लगता है। फिर लूफू का डैड कहता है बांग यान किसने ऐसा सोचा हुआ कि हम एक साथ मरने का वादा इस तरीके से पूरा करेंगे। फिर लूफू उन टेंटिकल पर एक अटैक करता है अपनी चाकू से और वह टेंटिकल कट जाते हैं। लूफू अपनी माँ को बचाते हुए ईदिया के बारे में याद करने लगता है जो पिछली घटना हुई थी ईदिया के साथ। फिर लूफू गुस्से में चाकू दिखाकर कहता तुम सभी लोग कहते कि मुझसे भाग जाओ लेकिन मैं अब नहीं भागूंगा, मैं तुम सबको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा और माँ तुम अपना हाथ मुझे दो, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। फिर लूफू के हाथ पर वे टेंटिकल अटैक कर देते हैं। लूफू मन में कहता है मेरे हाथ पर चोट लग गई है और मुझे लड़ाई का एडवांटेज भी नहीं है, अब मैं क्या करूं। फिर लूफू दूसरे हाथ से चाकू उठाने की कोशिश करता है और मन में कहता है धत देर के मैं अभी भी कमजोर हूँ। फिर वह टेंटिकल लूफू से चाकू दूर कर देता है और वह बहुत सारे टेंटिकल लूफू के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी माँ को भी पकड़ लेता है। फिर लूफू की माँ कहती है एनफ, तुमने बहुत कुछ कर दिया है पहले से, अब तुम्हें भागने की जरूरत है लूफू। फिर लूफू चिल्ला के कहता है नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा तुम्हें बचाने के लिए क्योंकि तुम मेरे परिवार हो। यह सुनकर लूफू की माँ रोते हुए कहती है लूफू हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं, हम केवल अजूरा ग्रुप के ऑर्डर से आपके ऊपर नजर रख रहे थे और कुछ नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पाला इसीलिए मैं तुम्हें अपना बेटा मानती हूँ। यह सुनकर लूफू कहता है मॉम अब क्या कह रही है, ऐसा मत कहिए मॉम। लूफू की माँ कहती है लूफू मेरे बेटे मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मैं आशा करती हूँ तुम और ईदिया दोनों अच्छे से अपना जीवन जियोगे खुशहाल, और मेरे बेटे गुड बाय। यह कहते ही लूफू के डैड अपनी पत्नी को मार देते हैं और लूफू यह देख कर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। फिर वह बहुत ही खतरनाक तरीके से कोई अटैक कर देता है और वह अटैक लूफू के डैड के पेट में पड़ता है। फिर लूफू दोबारा से अपनी यादों में वापस चला जाता है और याद करने लगता है कि वह सभी किस तरीके से उसके जन्मदिन पर के सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू कह रहे थे और उसके लिए विश कर रहे थे और मैंने भी विश मांगा था कि मेरा परिवार पूरा खुशहाल रहे। फिर लूफू के डैड उसकी माँ को अपने पेट के अंदर समा लेते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू लूफू। लूफू के डैड उसकी माँ को पूरी तरीके से पेट में ले लेते हैं और लूफू का डैड याद करने लगता है कि लूफू किस तरीके से कहता था मॉम डैड यहाँ पर कुछ केक बचे हैं, जल्दी से यहाँ से आइए, और मॉम डैड अभी आप आपस में फाइट मत कीजिए। और फिर लूफू के डैड वह टेंटिकल ईदिया के पास पहुँचाने लगते हैं। यह देखकर लूफू जोर से चिल्लाता कहता है ईदिया जल्दी से देखो आओ, और वह बहुत सारी टेंटिकल ईदिया के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं बुरी तरीके से। फिर ईदिया डीमन गर्ल भी याद करने लगती है कि किस तरीके से उसने लूफू के साथ बहुत सारी यादें बनाई थी। फिर लूफू के डैड बहुत जोर से ईदिया का गला दबाने लगते हैं और साथ ही लूफू की माँ भी ईदिया के ऊपर टेंटिकल से अटैक करने लग जाती है। लूफू बहुत तेजी से दौड़कर आता है और अपने डैड के टेंटिकल को पकड़कर ईदिया से दूर हटाने लग जाता है और लूफू के डैड अभी भी ईदिया का गला छोड़ नहीं रहे थे और ईदिया बहुत ज्यादा कांप रही थी। लूफू के डैड पूरी तरीके से ज़ॉम्बीज़ बनने ही वाले होते हैं कि मन में सोचते हैं कि मैं इस चीज से पूरी तरीके से छुटकारा क्यों नहीं पा सकता, क्या यह मेरा अंत है इस सब
समय फिर लूपो अपने माता पिता को याद करने लगता है और मन में सोचता है कि मेरे माता पिता इतने अच्छे थे, लेकिन मेरे माता पिता अब कैसे हो चुके हैं। और फिर लूपो अपने डैड के ऊपर अटैक करने ही जा रहा होता है और कहता है मुझे माफ करे डैड, और लूपो अपने डैड को पूरी तरीके से मार देता है। और लूपो को डैड मरते हुए कहता है कि अजूरा ग्रुप जाओ और अपना रास्ता खोजो वहाँ पर, और दोबारा से किसी के हाथ की कठपुतली मत बनना। यह कहते ही दोनों के दोनों मर जाते हैं। फिर लूपो की शरीर में से सुनहरी सी एनर्जी निकलने लगती है और लूपो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। और ईदिया डीमन गर्ल उन टेंटिकल से बच जाते और गले पे हाथ रखकर खांसने लगती है। लूपो को देखकर कहती है लूपो। फिर लूपो रोते हुए कहता है ईदिया मुझे कृपया अजूरा ग्रुप के पास लेते चले प्लीज। फिर ईदिया कहती है ठीक है, मैं तुम्हें लेते चलूंगी। फिर लूपो और डीमन गर्ल अपने माता पिता को अलविदा करते हैं झुककर और चले जाते हैं वहाँ से। फिर डीमन गर्ल बताती है कुछ दिनों पहले पूरा संसार अराजकता में बदल गया और मॉन्स्टरों के लिए स्वर्ग बन गया, और इंसानों ने सोचा था कि वह पृथ्वी पर बुद्धिमान और शासक है, लेकिन वह बहुत भोले थे। और भाग्य ने जो एहसान उनके ऊपर दिखाया था कि वह नहीं जानती थी कि उनके ऊपर जो एहसान आया है वह कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा उनके लिए। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।